हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथ्स का अगला वीडियो नंबर 4 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जो है इनइक्वलिटी नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे और साथ ही साथ वेविकर मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे तुम्हें बार बार ज़रूरत पड़ने वाला है। ये मतलब फाउंडेशन मैथ्स का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलेंगे वेविकर मेथड। ठीक है, तो इसको एकदम क्लैरिटी के साथ समझोगे। तो वेविकर मेथड, बेसिकली वेविकर मेथड जो है वो पॉलिनोमियल इनइक्वेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग जस्ट एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसे तुमसे कहा सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, and x minus 1 x minus 2 greater than or equals to 0। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले ये देखना है जो राइट हैंड साइड 0 है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखना है? राइट हैंड साइड must be 0, if not make them लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना। अगर 0 नहीं है तो उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, ओके। अब तो तुम्हें वो सारे x बताने हैं जिसको यहां रखने पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप का क्या काम है? यहां 0 देखो। सेकेंड स्टेप का क्या काम है? सेकेंड स्टेप में देखो सभी जगह लीनियर ब्रैकेट्स लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहां ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो एट फर्स्ट स्टेप स्ट्रक्चर शुड बी ऑफ द फॉर्म x माइनस a x माइनस b x माइनस c। ठीक है, अब यहां जो भी इनइक्वलिटी रहे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0, इन चार में से कोई एक स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, अब इसको कैसे डील करोगे? तो सबसे पहले यहां 0 होना चाहिए, बाकी जगह लीनियर फैक्टर्स दिखने चाहिए एंड हर एक लीनियर फैक्टर में पहले x रखना। ये कन्वीनियंट के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये गाइडिंग रूल है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पहले x ही रखना है, लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं पहले x रखना। तो एक सर्टेन फॉर्मेट बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग इजीली आंसर आ जाएगा। तो तुम लोग क्या करोगे? जितने भी लीनियर ब्रैकेट हैं तो पहले x फिर कांस्टेंट इस स्ट्रक्चर में सेट कर देना। ठीक है, मतलब हम इफेक्टिवली तुमसे ये कहना चाह रहे हैं अगर कहीं x माइनस 1 और यहां 2 माइनस एक्स ऐसा कुछ दे दिया है तो तुम पहले यहां से माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? जैसे ही माइनस इधर शिफ्ट करोगे इनइक्वलिटी साइन चेंजेस। ठीक है, तो तुम्हारा पहला स्टेप यहां 0 होना चाहिए, दूसरा लीनियर ब्रैकेट और लीनियर ब्रैकेट में पहले x फिर कांस्टेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर देखना। अगर कहीं नहीं है तो माइनस कॉमन लेके उसे सेट कर देना। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये कंपलसरी स्टेप नहीं है, बट ऐसा करने से जब अगला स्टेप है वो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहेगा साइन आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो अब देखो इन नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप यहां जितने भी लीनियर ब्रैकेट्स हैं सबको 0 से क्विट करो। पुट x minus 1 equals to 0, x equals to 1, x equals to 2। इसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों कहते हैं? यहां पर ये नंबर लाइन को इस पॉइंट्स के बेसिस पर स्प्लिट करेंगे। अब क्या करो? अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ x, अरेंज these values of x
on number line in ascending order में अरेंज करना है। तो अब देखो यहां ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, x का वैल्यूज कितना है 1, ये कितना है 2। इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस। तो देखो नंबर लाइन, एक वो वैल्यूज जो 2 से ज्यादा है, दूसरा 1 से 2 के बीच में है, तीसरा माइनस इनफाइनाइट टू 1 है। अब 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखो। देखो मेरा क्वेश्चन ये था x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो, यहां 5 रखिए, 5 - 2 पॉजिटिव, 5 - 1 पॉजिटिव, प्लस प्लस, तो यहां हमने प्लस लिख दिया। इसका मतलब 2 से इनफाइनाइट के लिए हर एक x के लिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव देगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, यहां पर वो नेगेटिव देगा, फिर पॉजिटिव देगा, ठीक है। इस तरह से साइन आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अब सोचो अगर इस तरह का 50 ब्रैकेट है तो क्या हम एक एक करके वैल्यू पुट कर पाएंगे? नहीं, वो काफी लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें यहां सजेस्ट किया पहले x फिर कांस्टेंट। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, अगर पहले x है फिर कांस्टेंट है, इस बात की गारंटी है जो राइट मोस्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव देगा, ऑलवेज, हमेशा। मतलब वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, आंख बंद करके सीधे लिखोगे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस देगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया जो x-1 एंड x-2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कब देगा, ठीक है। तो 2 के आगे आगे, 1 के इधर। अब आंसर लिखने का तरीका, तो मैंने लिखा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक देगा, 2 से इनफाइनाइट तक देगा। आंसर लिखने का तरीका ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें बता रखा है कुछ भी हो इनफाइनाइट को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट ओपन, और तुम्हें कल मैंने बताया था फॉर दिस सिंबल और दिस सिंबल यूज क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन में अगर ये सिंबल हो या ये सिंबल हो, यूज ओपन इंटरवल। यहां पर क्वेश्चन में इक्वल टू का सिंबल है, यहां क्लोज्ड और यहां एक से ज्यादा इंटरवल है तो उनके बीच में यूनियन। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लोज क्यों किए? क्योंकि 1 की वजह से इक्वल टू 0 भी फुलफिल कर रहा है। इसका सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे मैं कम से कम अभी 6-7 एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करूंगा, और हर एक इलस्ट्रेशन को जो क्लास 11th के स्टूडेंट हो, एक एक लाइन एक एक वर्ड ध्यान समझोगे। ये 11th का समझो बैकबोन है ये वेबिकर मेथड। आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे बीच में कहीं ना कहीं इसका मैनिपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से सीखना है तुम्हें, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो रिमाइंड कर दो, उसके बाद फिर से उसे देखोगे, बट एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। अभी मैं इस पे और 5-6 एग्जांपल्स लेने वाला हूं, ठीक है। तो सी नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। तो सी नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर लिया x-1 x-2 x-3 4 - x 5 - x x-6 ग्रेटर देन 0, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बताया, इधर 0 है, बिल्कुल है। फिर इधर क्या बताया, सभी का सभी लीनियर ब्रैकेट जैसा दिखना चाहिए, दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, हर एक लीनियर में पहले x फिर कांस्टेंट। अब यहां और यहां ऐसा नहीं है, यहां से माइनस कॉमन लो, यहां से माइनस कॉमन लो। अब कोई बच्चा बोलेगा बिना इसको एडजस्ट किए हुए क्या हम साइन नहीं बना सकते हो? तो बना सकते हो।
फिर ये कंफर्म नहीं रहोगे तो लास्ट राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। इसलिए वो राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव देगा, उसके लिए हम लोग पहले x और फिर कांस्टेंट ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया और यहां से भी माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो इसको हम वापस से ऐसा लिख सकते हैं x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6, ठीक है। अब इन सब को जीरो से इक्वेट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 2 3 4 5 6, इन सभी को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तुम्हें क्या बताया गया है, अब मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है, कह रहा है वो सारे x बताओ जो इस एक्सप्रेशन में रखें तो ग्रेटर देन 0 दे। तो अगर तुमने पहले x फिर कांस्टेंट रखा है तो राइट मोस्ट इधर वाला हमेशा पॉजिटिव देगा, इधर हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव आ गया। अब ग्राफ देखो आया यहां से 6 पर, ठीक है। अब अभी जो बोलने वाले हैं एक एक वर्ड ध्यान से सुनोगे, ये तो पता चल गया जो 6 के आगे आगे हर एक x के लिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा, ठीक है। अब इन सारे इंटरवल्स में एक एक करके वैल्यू रखोगे तो लेंदी होगा, तो वो साइन पकड़ने का तरीका तो देखना, जिस लीनियर ब्रैकेट पर पावर ऑड है ग्राफ गोज ऑल्टरनेट, ग्राफ ऑल्टरनेट चलेगा, और जिस लीनियर ब्रैकेट पर पावर इवन है ग्राफ रिफ्लेक्ट्स। मतलब इन सभी के ऊपर पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट चलेगा। मतलब ग्राफ का सिग्निफिकेंस यहां ये वाला स्ट्रक्चर, ये कर्व मान लो मैंने ज्यूम किया साइन के लिए, तो ये प्लस से आया 6 पे पहुंचा, 6 वाला ब्रैकेट देखो x-6, पावर क्या है इवन है ऑड है, ऑड है तो ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस है तो अगला इंटरवल माइनस, ग्राफ कहां पे पहुंचा 5 पे, इन सभी पे ऑड है तो ग्राफ ऑल्टरनेट चलेगा। मैं आगे 2-3 क्वेश्चन के बाद इवन वाला केस लूंगा, ठीक है। बहुत बच्चों को होगा अगर इवन रहा होगा तो उसका भी सिचुएशन में अलग से भी डिस्कस करूंगा, पहले ऑड वाले पे फोकस करो। तो जैसे ही ऑड दिखे ग्राफ ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। अब हमें पता चल गया इस नंबर लाइन में कौन कौन सा जोन प्लस दे रहा है, ये जोन प्लस दे रहा है, ये प्लस दे रहा है, ये भी प्लस दे रहा है, ये भी प्लस दे रहा है, तो उन सारे जोन को लिख लो। माइनस इनफाइनाइट से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां लिखो x बिलोंग्स टू, इसको देख के इंटरवल डिसाइड करना है, किसको देख के, इसको देख के, और हमने बता रखा है फॉर दिस और दिस यू हैव टू यूज ओपन इंटरवल, फॉर दिस वन और दिस वन यू हैव टू यूज क्लोज्ड इंटरवल, और किसी भी सिचुएशन में इनफाइनाइट को क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल, समझ रहे हो। तो ये माइनस इनफाइनाइट टू 1, एक से ज्यादा इंटरवल दिख रहा है, यूनियन लगाते जाना है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन ओपन, 2 to 3 यूनियन, 4 to 5 यूनियन, 6 to इनफाइनाइट, ठीक है। और मान लो किसी किसी बुक में अगर इसे ऐसा लिख दिया है तब भी कंफ्यूज मत होना, ये भी ओपन इंटरवल को डिनोट करता है, ठीक है। ओपन इंटरवल
इधर दिस और दिस। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ओके, मान लो अगर सेम क्वेश्चन में x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, x minus 6, अगर सेम क्वेश्चन में लेस देन 0 कहता तो सारा प्रोसेस यही ऑप्ट करोगे, पहले इधर 0, x फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, सबको 0 से क्विट करो, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, साइन बनाओ, साइन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां। फिर देखो मेरा फाइनल डिमांड क्या है, अब यहां पूछा है जो वो सारे x बताओ जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन लेस देन 0 दे। तो लेस देन 0 में क्या क्या है, ये वाला पार्ट। तो इसका आंसर इसी ग्राफ के बेसिस पर तुम बता सकते हो 1 to 2, यूनियन 3 to 4, यूनियन 5 to 6। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अभी भी दिक्कत है, फिर मैं एक दो और एग्जांपल्स अभी लेने वाला हूं, तब तक जब तक कि अच्छे से क्लैरिटी से तुम्हें क्लियर ना हो जाए। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, एनी हाउ तुम्हें ये समझना ही पड़ेगा, ये बैकबोन है 11th के मैथमेटिक्स का, आगे इसका जबरदस्त एप्लीकेशन आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने यहां पर लिया x plus 2, x minus 3 to the power 99, then x minus 6 raised to the power 101, x minus 7 to the power 999 less than or equals to 0। ठीक है, तो शुरुआत किसे करेंगे, यहां 0, हर एक x अपने इनिशियल प्लेस पर है, ऑलरेडी है, नहीं है तो माइनस कॉमन लो लेके सेटल करोगे। तो चलो जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैंने 7 माइनस x लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, यहां 0 है, ठीक है, यहां x फर्स्ट प्लेस पर है, यहां नहीं है, तो माइनस अगर कॉमन लिया तो -1 टू द पावर ऑड तुम्हें पता है निगेटिव देगा, -1 टू द पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर +1 है वो। मैं यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो यहां पे माइनस ऑफ x प्लस 2, x माइनस 3 रेज टू द पावर 99, x माइनस 6 रेज टू द पावर 101, x माइनस 7 रेज टू द पावर 10 लेस देन इक्वल्स टू 0। माइनस हटाओ, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा। अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बचा, अब इसके लिए सॉल्यूशन निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, इन सबको इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2, 3, 6 एंड 7। इन सभी को नंबर लाइन पे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आएगा, -2, 3, 6, 7। ठीक है, 7 के आगे ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि x फर्स्ट प्लेस पर है। अगर x फर्स्ट प्लेस पर है तो ये गारंटेड हमेशा प्लस ही देगा, इस बात की गारंटी है। तो प्लस मतलब ऊपर से आया, ग्राफ कहां पे पहुंचा, 7 पे। 7 वाला ब्रैकेट का पावर देखो, इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो प्लस है तो अगला इंटरवल माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि सभी के ऊपर पावर ऑड है। जैसे ये ग्राफ 3 पे पहुंचा, 3 वाला ब्रैकेट देखो, अगला साइन क्या लेंगे, वो इसका ब्रैकेट डिसाइड करेगा। इसके ऊपर कौन सा पावर, ऑड, तो ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस है तो माइनस। ग्राफ पहुंचा -2 पे, -2 जहां से आया है उसके ब्रैकेट का पावर देखो, ऑड है, अल्टरनेट चला। अब चाहिए क्या मुझे, वो ये डिसाइड करेगा। फाइनल एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, -∞ टू -2, यूनियन 3 to 6, यूनियन 7 to ∞।
और यहां पर क्लोज क्यों यूज किया, क्योंकि इक्वल टू 0 इन्वॉल्व है, मतलब वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए जिसकी वजह से इक्वल टू 0 हो रहा है। तो -2 3 6 7 ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे सॉल्यूशन सेट में आ गए, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो पावर जितना भी बड़ा हो डरना नहीं है, अब ये देखना है जो इवन है या ऑड है, समझ रहे हो? ओके, और भी कपल ऑफ एग्जांपल्स अभी देखते चलो इस वीडियो में। अब जैसे अगर तुमसे कहा सॉल्व फॉर x टू द पावर 20 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 एज लेस देन 0, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो कल मैंने बताया था अगर x टू द पावर इवन प्लस कांस्टेंट हो कि ग्रेटर देन 0 हो, तो ये एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, और अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव जो है तो उसको a ट्रीट करो और इस पूरे को क्या ट्रीट करो, b। तो नाउ दिस विल लुक लाइक a into b लेस देन 0। a पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। इसके बारे में पता है जी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो ये काम खत्म हो गया, इसका हटा दो डायरेक्टली। इसका मतलब a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 लेस देन 0। This means x minus 2 x plus 2 x minus 5 x minus 6 smaller than 0। तो नंबर लाइन पर अब देखो ये क्या आएगा, -2 + 2 5 6। तो ये क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। बोलोगे ये हटाया क्यों? अगर कोई एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, मतलब वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, उसके रूट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव है। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का काम है सीधे डिलीट कर दो, जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उससे डील करो। स्ट्रिक्टली नेगेटिव है वो भी डिलीट कर दो, बट उसको हटाने से पहले इक्वलिटी साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव था, इसलिए अगले स्टेप में मैंने इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अब इसके आगे तो आंसर लिख सकते हो लेस देन, यानी नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट क्या दिख रहा है, -2 to 2 -2 to 2 यूनियन 5 to 6, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा x माइनस 1 x माइनस 2 रेज टू द पावर 10 x माइनस 3 रेज टू द पावर 19 x माइनस 4 रेज टू द पावर 22 x माइनस 5 रेज टू द पावर 24 x माइनस 6 रेज टू द पावर 29 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक दो बात ध्यान में रखना, फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल्स टू 0, make sure all those points must be available in your solution for which expression equals to 0। जिसकी वजह से इक्वल टू 0 हो रहा है वो सारे फैक्टर पक्का होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या बताया, इधर 0 है कि नहीं, ऑलरेडी 0 है। फिर देखो हर एक इंडिविजुअल ब्रैकेट में
इंडिविजुअल ब्रैकेट में x फर्स्ट प्लेस पर है, ऑलरेडी है, तो सबको जीरो से इक्वेट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइंस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आया। तो देखो 6 ऑनवर्ड्स, अगर x फर्स्ट प्लेस पर है तो 6 ऑनवर्ड्स इधर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 6 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखो, ग्राफ आया इधर पॉजिटिव। अब ध्यान दो, पॉजिटिव साइड से ये आया, ग्राफ पहुंचा 6 पर, 6 वाला ब्रैकेट देखो, x माइनस 6, इसके ऊपर का पावर देखो, पावर क्या इवन है या ऑड है? पावर ऑड है, ऑड है तो ऑल्टरनेट, तो अगला ये क्रॉस करके माइनस में चला गया। ग्राफ कहां पे पहुंचा? 5 पे, 5 वाले ब्रैकेट का पावर देखो, इवन या ऑड? इवन, इवन है तो ग्राफ यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। माइनस है तो अगला इंटरवल माइनस ही देगा, प्लस है तो अगला इंटरवल प्लस देगा। तो -5 है, 5 से ये रिफ्लेक्ट कर गया क्योंकि ये इवन था। ग्राफ कहां पे पहुंचा? 4 पे, 4 के ऊपर कौन सा पावर है? इवन या ऑड? अगेन इवन है, फिर से ये रिफ्लेक्ट कर गया, यहीं से लौट जाएगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस मतलब नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा। अब और 3, इस पर पावर 19, यानी ग्राफ ऑल्टरनेट चलेगा। इसके पहले माइनस है तो इधर आएगा प्लस, वापस से ग्राफ पहुंचा 2 पे, कौन सा पावर है? इवन, ग्राफ यहां से और यहां पावर ऑड है। देखो इस तरह से साइन बन गया नंबर लाइन का। अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका समझना है। सबसे पहले अब देखो चाहिए क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव देख लो क्या क्या है। 1 2, 1 से 2, 2 से 3, 6 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू इक्वल टू है तो क्लोज्ड 1 से 2, यूनियन 2 से 3, यूनियन 6 से इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन। क्या ये आंसर सही है? तो अभी इसमें थोड़ा गड़बड़, गड़बड़ किस बात का है? हमने तुम्हें क्या बता रखा है, अगर इक्वल टू इन्वॉल्व है तो ये कंफर्म कर लेना जो वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जिसकी वजह से इक्वल टू 0 हो रहा है वो आंसर में आना चाहिए। तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स इस इंटरवल में आ चुके हैं? चेक कर, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 एंड 5 मिसिंग है क्योंकि इक्वल टू 4 भी तो इसका सॉल्यूशन होगा। 4 रखने पे इक्वल टू 0 तो आ रहा है ना, 5 रखने पे इक्वल टू 0 तो आ रहा है, तो मतलब 4 और 5 इस साइन स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर में नहीं आ रहा था, बट इक्वल टू 0 के कारण आ रहा है, इसलिए अलग से ये दो डिस्क्रीट वैल्यू कर्ली ब्रैकेट सेट थ्योरी वाले फॉर्म में लिख दोगे 4, 5, मतलब ये, इसका मतलब ये सिर्फ ये दो आइसोलेटेड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या हम इसको यहां से यहां तक डायरेक्ट क्लब करके नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। अगर ऐसा ना देकर के डायरेक्ट 1 से 3 लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है यहां तक? ओके, तो अब ये मैं अभी कुछ होमवर्क दे रहा हूं। अभी आज जो कुछ भी बताया, अभी ये इनइक्वालिटी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी 6-7 वैरायटी अवेलेबल है, वो मैं आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज जो मैंने 2 वैरायटी इवन ऑड का बताया है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करके तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दोगे या इंडिविजुअली सॉल्व करके मेरे नंबर पे भेज दोगे, ठीक है। तो ये होमवर्क दे रहा हूं,
इनको तुम अटेम्प्ट करोगे सॉल्व फॉर x same expression for greater than equals to 0, same expression for less than equals to 0, मतलब ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, same expression ठीक है। एक बार इसको ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर बताना है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, लेस देन इक्वल्स टू के लिए, सेम एक्सप्रेशन लेस देन 0 के लिए, ठीक है। देन x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 9, x माइनस 7, x माइनस 8, x स्क्वायर प्लस 2, x टू द पावर 4 प्लस 4, x to the power 6 plus 6, x minus 1 greater than 0. Two x minus 3, x minus 1 to the power 50, x minus 2 raised to the power 60, x minus 3 raised to the power 70, x minus 8 raised to the power 80, x minus 5 less than or equals to 0. X minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, ठीक है। 3 क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट करके भेजोगे, और भी इसके फर्दर जो टाइप्स हैं जब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ओके।